Hello, good morning, dear students and my dear brothers and sisters. और प्रिय दर्शकों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज मैं आप सभी के लिए लाया हूँ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़। इसका नाम है नाउन। और नाउन बहुत से बच्चे नाउन भी नहीं जानते हैं, ख़ास तौर से शासकीय विद्यालय के बच्चे। तो उनके लिए मैं ये नाउन लेकर के आया हूँ और आई होप कि आपको सबको समझ में आएगी ये चीज़। और आपकी स्तर से ही मैं इसको बना रहा हूँ वीडियो को, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो नाउन क्या होता है, देखिए। नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग एंड नेम ऑफ फीलिंग एंड फीलिंग। तो इस तरीके से ये चार चीज़ों का नाम होता है, उसी को हम नाउन बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। मैं आपको उदाहरण से समझाऊंगा। देखो, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ पर्सन, पर्सन का नाम मतलब पर्सन माना होता है व्यक्ति। और व्यक्ति का नाम क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलिए मैं बता रहा हूँ आपको। चलिए देखिए, नेम पर श्याम हो सकता है, घनश्याम। तो ये नेम ऑफ पर्सन हो गए। सीता, राम, लक्ष्मण, आदित्य, कुछ भी नाम ले लीजिए किसी व्यक्ति का। दूसरी बात, ये प्रॉपर में किसी स्थान का भी नाम आ जाता है, जैसे जबलपुर, ग्वालियर, मझगवा, सिहोरा। तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन में आते हैं माय डियर स्टूडेंट। बात समझ में आ गई क्या, ये प्रॉपर नाम है, ठीक है ना। चलिए दूसरा देखो, हमने कॉमन नाउन। कौन सा नाउन बेटा, कॉमन नाउन मान लीजिए, या पर्सन और प्लेस, प्लेस का नाम भी हो गया। अब थिंग का नाम है, वस्तु का नाम। चलिए देखिए, चलिए वस्तु का नाम देखो, नेम ऑफ थिंग। अब नेम ऑफ थिंग मान लीजिए हम लिख ले भाई, व्हाट इज दिस, दिस इज ए लॉग। तो ये क्या है, वस्तु है, और वस्तु का नाम क्या है, लॉग। नेम ऑफ थिंग माना है लॉग, लिख लीजिए। ये क्या है, वस्तु का नाम। मोबाइल वस्तु का नाम, मोबाइल में से फोन। और क्या बोल सकते हैं, और कुछ भी ले, चौक ले लीजिए, टेबल ले लीजिए। ये क्या है नाम बेटा, टेबल ले लीजिए, चेयर ले लीजिए। तो ये सब वस्तुओं के नाम हैं। तो नेम ऑफ पर्सन आ गया, प्लेस भी आ गया, थिंग भी आ गया। और नेम ऑफ फीलिंग बच्चे नहीं लगते, कई बार भूल जाते हैं। फीलिंग माना मन के भाव। मन का भाव क्या हो सकता है, जैसे ईमानदारी क्या है, हम इसको न तो टच कर सकते हैं, न देख सकते हैं, न पकड़ सकते हैं। तो ये क्या है, मन का भाव है। तो इसको बोलेंगे ब्यूटी। क्या बोलेंगे बेटा, ब्यूटी। ब्रेवरी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ब्रेवरी, ठीक है। करेज, साहस, ये भी हो सकता है। तो इसी तरीके से ये जो है नाउन होती है। और ये नाउन समझने के लिए हमें और भी अध्ययन करना चाहिए। ये तो मैंने आपको समझाया कि अब इसके 5 प्रकार होते हैं मान लीजिए। अब 5 प्रकार नाउन के हैं, तो आपको वो भी मैं क्लियर करा देता हूँ। चलिए देख लेते हैं, एक एक करके बता देता हूँ। चलिए देखिए, फर्स्ट नंबर क्या आया बेटा, टाइप्स, टाइप्स ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन। अब नंबर 1 देखिए बेटा, क्या आएगा, सबसे पहला नाम आता है प्रॉपर नाउन। कौन सा हमारे, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में किसका नाम आएगा बेटा, प्रॉपर में किसी व्यक्ति विशेष या किसी स्थान का नाम आएगा, इसलिए प्रॉपर बना। या पर्सनल प्रोनाउन भी बोलते हैं, उसी के वैसे ही नाम इसका भी है। पर्सनल नाउन भी बोल सकते, पर्सन से बोलती। जैसे
श्याम, घनश्याम, या फिर कोई स्थान का नाम ले प्रॉपर, तो प्रॉपर नाउन हो जाएगी, या पर्सनल प्रोनाउन बोल सकते हैं, प्रॉपर नाउन बोल सकते हैं, ठीक है नहीं। जैसे हम जबलपुर, मथुरा, वृंदावन, या फिर हमने मजगवा, ये सब क्या हो जाएगा बेटा, प्रॉपर नाउन में के अंतर्गत आएगा, ठीक है। आई होप समझ में आया हो बेटा, है ना। और एक्सप्लेन करना तो क्लास में पूछ सकते हैं, मैं क्लास में आऊँगा, ठीक है, कमेंट में ही पूछ सकते हैं। चलिए दूसरा देखो एक और, चलिए भाई दूसरा प्रकार कौन सा होगा, दूसरा कॉमन नाउन, कौन सा, कॉमन नाउन आएगा। चल भाई कॉमन नाउन क्या होगा, मतलब ऐसा नाउन जो क्लियर नहीं हो, है। जैसे हमने कहा स्टूडेंट, अब स्टूडेंट से क्या क्लियर हो रहा है, ये कौन सा स्टूडेंट इधर आएगा, हमने कहा एक स्टूडेंट इधर आया तो कौन आएगा, तो ये प्रॉपर क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट। और इस स्टूडेंट में देखो लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, मतलब बॉयज एंड गर्ल कोई भी हो सकता है। या फिर हमने कहा मान लीजिए मैन, अब कौन सा मैन कोई पता नहीं चल रहा। हमने कहा काऊ, कौन सी काऊ कोई क्लियर नहीं हो रहा है। काऊ के बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे जर्सी हो सकती है, साहिवाल हो सकती है, गिर गाय हो सकती है, काऊ, बहुत सारे काउस के नेम हैं, तो कौन सी काऊ को पता नहीं चल रहा, तो नोट क्लियर। तो इसमें थोड़ा बहुत क्लियर नहीं होता, डाउट बना रहता है, मतलब पूरी कम्युनिटी को वो रिप्रेजेंट करता है, उसी को हम बोलेंगे कॉमन नाउन, ठीक है बेटा। कॉमन नाउन का हो जाएगा, ठीक है। या फिर मान लीजिए कुछ भी मान लें, रूम मान लीजिए, कौन सा रूम पता नहीं चल रहा। या फिर मान लीजिए कुछ भी मान सकते हैं, सब कॉमन आ जाए। इसको डॉक्टर मान लीजिए, चलिए डॉक्टर, कौन डॉक्टर पता नहीं, लेडी भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकता है, ठीक है नहीं। टीचर ले लीजिए भाई, अब टीचर में जेंट और लेडी कोई भी हो सकता है, तो इसमें क्या है, इसमें क्लियर नहीं हो रहा है, तो ठीक इसको कॉमन मानेंगे, ठीक है बेटा। इसमें कोई क्लियर नाम नहीं आ पाए तो उसको कॉमन नाउन मानेंगे। चलिए तीसरी आई कलेक्टिव नाउन, आइए कलेक्टिव वर्ड समझाता हूँ। कलेक्टिव नाउन देखिए तीसरी नंबर, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव मान है ये वर्ड जो है, जैसे इसी से पता चल रहा है, ये कलेक्शन से बना ये सब। कलेक्ट करना माने इकट्ठा करना, और इकट्ठा से मतलब ये है कि समूह का नाम होता है, उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा भी बोलते हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन में देखिए मैं आपको बता दूँ, इसमें टीम का नाम भी हो सकता कोई है, जैसे हमने कहा आर्मी, हमने कहा क्लास, जी क्लास किसका नाम है, ये बच्चों के समूह का। हमने क्या मान लीजिए कुछ भी नाम ले लीजिए, समूह आ जाए, टीम आ जाएगी, और टीम में मैनी मेंबर्स हो सकते हैं, तो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज कॉल्ड टीम, ओके। तो इस तरीके से हम कलेक्टिव नाउन ले सकते हैं, ठीक है। बंच, बंच में क्या हो जाएगा, समूह हो जाएगा, बंच ऑफ कीज हो सकता है, बंच ऑफ फ्रूट्स हो सकता है, तो इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाएगा आपका मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन देखिए, मटेरियल नाउन उससे पता चला, मटेरियल का मतलब है पदार्थ, मतलब ये है कि ऐसे नाम जो पदार्थ के संबोधित करते, पदार्थ की ओर इशारा करते, पदार्थवाचक संज्ञा हो जाएगी। इसमें पदार्थ में क्या आ सकता है, इसमें कोई भी लिक्विड हो सकता है, वाटर, मिल्क, या फिर नेम ऑफ मेटल्स हो सकता है, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, लेड, डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग, ओके। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट
water. Just like things, we can say that the name of liquid things or name of metals is called material noun. Okay. Next and last and final. Abstract noun. Abstract noun means the name of feeling. Okay, we cannot survive in the world without feeling. There is the great role of feeling in the world. Okay, so name of feeling का मतलब है भाव का नाम, and that cannot be touched, that cannot be seen. Okay, that cannot be caught. So the name of feeling is also called abstract noun. Name example, for example, honesty and bravery, courage, beauty. Different types of the examples are available that you can find out from anywhere. Okay, so मैंने आपको नाउन को समझाने का प्रयास किया, तो आई होप कि आपको समझ में आई होगी। पहली बात, आप इस वीडियो को सभी बच्चों तक शेयर करना, जिससे सभी गरीब बच्चों का जो नहीं समझ पाते हैं, जिनको समझ में नहीं आया, उनका भी भला हो सके। दूसरा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो तुरंत आप तक पहुँच जाएगा। थैंक यू। ओके।